गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ योर भरत सर एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर ब्यूटीफुल चैनल ऑप्टिमल लर्निंग क्लासेस। ओके बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात पहले भी कर चुके थे, लेकिन आज वही तरीके मैं 3 डिफरेंट मेथड से आपके सामने पुट करना चाहता हूँ। एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग मेथड से कैसे बनाएं, बहुत सारे तरीके से आपके साथ डील करेंगे। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। चलो बात करना शुरू करते हैं। एक पुली है जिसमें 4 kg और 6 kg के 2 ब्लॉक्स को लटका दिया गया है। हमारा एम वही है, एक्सीलरेशन और टेंशन को फाइंड करना। इन तीनों ट्रिक्स के अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू है, और कौन सा ट्रिक हमारे लिए सबसे बेहतर है और किस चीज़ को हम लोग अप्लाई करें उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैं पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में भी बता चुका था कि पुली मासलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए और रोप भी मासलेस होना चाहिए। रीजन बिहाइंड कि इस पर जो टेंशन क्रिएट होगा वो टेंशन इस पर भी होगा। अगर ये मास कैरी करता तो टेंशन दोनों पॉइंट पर बराबर नहीं होते। चलो तरीका नंबर 1 हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल को जिसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट मेथड भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल पुराना कलर तो था नहीं, तो ब्लैक एंड व्हाइट मेथड। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए उस मेथड में क्या निकला था हमारा m2g, जो बड़ा वाला मास है वो उसको m2 कैरी करेंगे, तो इसको m2 और इसको m1, तो m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई टोटल मास। सॉल्व करने पर 60 m2g m26 इंटू जी का वैल्यू 10, 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4, तो हाउ मच आ रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकालने का तरीका क्या था, फॉर्मूला से 2 m1 कितना है 4, m2 m1 4, m2 6, 2 इंटू m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सो 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4, हमारा टेंशन कितना आ रहा है 48 न्यूटन। सो दोनों को ब्लॉक्स में आप कैरी कर लो, 2 एंड 48 न्यूटन। ओके प्यारे बच्चों, अब तरीका नंबर 2, ये तरीका बताया था। ये तरीका किससे बिलोंग करता है, AKM, अपन के मेथड से। बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या था अपना, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका था बड़ा माइनस छोटा इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास। बड़ा कितना है 6, छोटा कितना है 4, तो 6 माइनस 4 इज 2 इंटू जी। जी का वैल्यू कितना अपना, जी का वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 6 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये भी 10, 10 और 10 गयो रे बाबा, बचा कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमारा वैल्यू भी आया था पहले एक्सेलरेशन का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर टेंशन निकालने का तरीका देखना, बहुत मजेदार और बहुत सही मेथड है। क्या है कि ये 2 से नीचे आएगा और ये 2 से ऊपर जा रहा होगा। हमको ध्यान क्या रखना है, टेंशन दोनों जगह पर सेम होगा। मैं दोनों तरीके से निकाल के आपको बता देता हूं, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिएगा। सो टेंशन निकालने के लिए अगर वो नीचे आ रहा है, अगर वो नीचे आ रहा है तो मास 6 kg मास इंटू जी माइनस ए, नीचे आ रहा है इसलिए माइनस ए, नीचे आ रहा है इसलिए माइनस ए। सो 6 मास कितना है 6 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 माइनस ए कितने से 2 से नीचे आ रहा है, कितने से नीचे आ रहा है 2 से, कितने से 2 से, तो माइनस 2, हाउ मच 48 न्यूटन, हाउ मच 48 न्यूटन। अच्छा ठीक, अगर ये 4 kg वाला ऊपर जा रहा है तो इस पे कैसे करेंगे, टेंशन निकालने के लिए उसका मास, ये वाला नहीं जो ऊपर जा रहा है वो वाला मास, 4 kg का मास इंटू जी प्लस ए, ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे आ रहा है तो माइनस, तो ऊपर जा रहा है तो प्लस जी प्लस ए, 10 प्लस 2 कितना आ रहा है 48 न्यूटन। आप टीचर नहीं बनना चाह रहे, आपको आंसर निकालना है, कोई एक तरीका से आप निकाल सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। ये थर्ड वाला मेथड है अपना, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के करने वाला, बहुत इजी मेथड है। और इस मेथड कभी कभी पर ऐसा होता है कि जब तुम कुछ ज्यादा हाइट पर पहुंच जाओ और तुमको किसी का औकात को नीचे लेकर आना, ये थर्ड मेथड आपको लेकर आता है। वही है, पुली लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आसमान में बादशाह बन के बैठा हुआ है, उसको पटक के जमीन पे इसकी औकात को लेकर आ गया। ठीक है, तो इसको जमीन पर लाई डाउन करा दिए। लाई डाउन कराने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि इस पर फोर्सेस कितने कितने लग रहे हैं, आपको कंसीडर पे रहना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल 6 kg का है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा, इधर mg लग रहा होगा तो कितना 60 न्यूटन का लग रहा होगा, और ये 4 kg का है बॉटम में mg लग रहा होगा तो कितना लग रहा होगा 40 न्यूटन। तो 4 वाले का 40, 6 वाले का 60, सिंपल है, याद रखने वाली उतनी ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं। तो 6 वाले का 60 और 4 वाले का 40, बेसिक। तो यहां पर का एक्सेलरेशन क्या रहता है, अगर
दो फोर्सेस से खींच रहे हैं, तो इस वाले फोर्स को जनरली बोलते हैं बेटा सपोर्टिंग फोर्स, और इसको बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। सो नेट फोर्स इज इक्वल, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपना नेट फोर्स मतलब सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, अपना एक्सेलरेशन अगेन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टेंशन निकालने का तरीका वही पुराना मेथड। टेंशन कैसे निकाले, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 4 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2 kg प्लस हाउ मच, प्लस सो मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस अपोजिंग फोर्स किसको बोलेंगे, जो ज्यादा रहे उसको सपोर्ट बोलते हैं, जो कम रहे उसको अपोज बोलते हैं। अपोजिंग फोर्स कितना है उसका 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन को ऐड करना है हमको, ठीक है। सिंपली टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस अपोजिंग फोर्स, so 4 into 2 48 plus 4 into 2 is 8 plus 40, how much 48 न्यूटन, 48 न्यूटन। आप जितने भी गोला और डिब्बे पे हैं उसको मैच करके देखिए, आपके सारे आंसर्स मिल गए हैं। ध्यान से देखो, आपके सारे आंसर्स मिल गए हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है, तरीका नंबर 1 ब्लैक एंड व्हाइट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, तरीका नंबर 2 अपुन का मेथड जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, और तरीका नंबर 3 जब पुली ब्लॉक कुछ ज्यादा ही आसमान में लटकना शुरू कर दिया और उनको आपकी औकात दिखानी है तो ग्राउंड पर लेकर आ जाओ। ग्राउंड पर लाते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, उस पर फोर्स कितना लग रहा है ये बात जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्स कितना लग रहा है 60 न्यूटन ऑन 644 के लिए, और नेट फोर्स से एक्सेलरेशन निकालेंगे। टेंशन निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, पीछे वाले ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग मतलब जो कम वाला फोर्स है उसको। इतनी बात ध्यान में, आओ कुछ न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब पुली जब वेजेस पर रखा जाए तो उसमें एक्सेलरेशन और टेंशन कैसे निकालेंगे, मैं कुछ तरीके आपको इसमें अप्लाई करके सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो पुली को वेज पर रखते हैं तो जनरली वेज का एलिवेशन एंगल हम लोग को दिया जाता है, और इसमें से मोस्ट क्रिटिकल एंगल में से एक है 37 एंड 53। क्यों? क्योंकि बच्चों को इन एंगल से डर लगता है, जबकि ये बहुत इजी होते हैं। कैसे, समझना ध्यान से। मैं इससे पहले भी आपको समझा चुका था, अगर कोई भी एक ब्लॉक को अगर वेज पर रखोगे तो हमको सबसे पहले जी, क्योंकि अब ये टेढ़ा रखा हुआ है तो जी अपना 10 नहीं लग रहा होगा, उस पर एक नॉर्मल भी लग रहा होगा और एक ड्राइविंग फोर्स भी लग रहा होगा। तो जी को मैंने तोड़ा था, तो डाउनवर्ड साइड में कौन सा आया था, जी साइन थीटा लीड कर रहा था, और ये बॉटम जो फोर्स लग रहा था उसमें कौन लीड कर रहा था, जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा तो 10 into 4/5 कॉस 37 4/5 इज 8, और जी साइन थीटा 3/5 साइन 37 इज 6। इन चीजों को डील किया था। तो इसको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी 37 दे तो आप हमेशा ऐसा मार्किंग बना के चलो, जैसे कि समझ में आ जाए कि नीचे साइड में 6 लग रहा होगा और ये डाउनवर्ड साइड में 8 लग रहा होगा। अगर यही केस वेज अगर 53 डिग्री का है तो नीचे 6 लगेगा और बॉटम पे 8 लग रहा होगा। तो ये दोनों जो एरोज मैं बनाया हूं इसको बिल्कुल ध्यान पर रख के आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगी। 57 के लिए इधर 6 इधर 8, 37 के लिए इधर 6 इधर 8, जस्ट अपोजिट है 53 और 37, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। बात समझ में आया? चलो क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखते हैं जो ट्रिक हमने सीखा। क्वेश्चंस क्या है कि दो ब्लॉक्स है 5 kg का, एक वर्टिकली डाउनवर्ड लटका हुआ है और एक वेज पर रखा हुआ है। तो वेज पर रखने के कारण से इसके फोर्सेस चेंज हो जाएंगे। कैसे कैसे? एक तो हम लोग को वही बॉटम वाला फोर्स 8 लग रहा होगा, जी का जो वैल्यू जो बॉटम पे लगा रहा होगा वो 8, क्योंकि 37 इसलिए बॉटम साइड में 8, और डाउनवर्ड में कितना 6, डाउनवर्ड में कितना 6। हमको 8 वाले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको नॉर्मल फाइंड नहीं करना है। अगर वो पूछते कि बताओ इस वेज पर कितना नॉर्मल लग रहा होगा, तो यहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू देते 8 × 5 बराबर 40 न्यूटन, ये नॉर्मल का वैल्यू हम दे देते अगर वो पूछते तो। बट नॉर्मल के साथ में कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विद द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अगर नॉर्मल पूछता तो आंसर रेडी आपका। ओके, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ड्राइविंग फोर्स कितना अपना 6, तो 6 जी का जो वैल्यू है 6 × 5 कितना, हाउ मच 30। तो ये वाले ब्लॉक पर कितना लग रहा है 30, और ये वाला ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्टली कितना लग रहा है 50 न्यूटन, mg 50 न्यूटन। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन 50 न्यूटन। तो उसको दोनों को जमीन पे लाई डाउन कर लो। आप जमीन पर लाई डाउन किया तो इधर साइड में 50 इधर 30, तो एक्सेलरेशन जस्ट कौन सा निकाले थे तरीका 3 से, 50 - 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन निकालना तो वही मास, ये वाला मास है ना जो पीछे वाला है उसका, तो मास 5 × 2
मास कितना है 5 इंटू 2 क्या है अपना एक्सेलरेशन, 5 क्या है मास इंटू 2 एक्सेलरेशन प्लस अपोजिंग फोर्स कितना है 30, सॉल्व किया तो कितना आ रहा है बेटा 40 न्यूटन, कितना आ रहा है 40 न्यूटन, टेंशन कितना आ रहा है 40 न्यूटन। अच्छा अब कोई अगर सोचे कि सर आपने एक और तरीका बताया था, मैंने पूछा कौन सा, सर आपने बोला था अगर पुली नीचे आए तो G माइनस ए करके कुछ ऐसा कुछ बताया था शायद, मैंने अभी पहले ही लेक्चर में बताया था। तो बच्चे ने बोला हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, बाकी लोग को भी याद आ गया। सर अगर नीचे आ रहा है तो G माइनस ए वाला कुछ कर सकते हैं क्या तिगड़ा, मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं बेटा मेरे बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका अगर टेंशन निकालना रहता है इस रोप में तो करते कितना, इसका मास 5 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10, नीचे आ रहा है इसलिए माइनस, माइनस कितने से नीचे आ रहा है 2 से नीचे आ रहा है इसलिए 2, कितना आ रहा है बच्चा, उसको सॉल्व किया तो 5 इंटू 8 हाउ मच 40 न्यूटन, कितना 40 न्यूटन, हमारा आंसर भी इधर टेंशन का कितना था 40 न्यूटन। तो आप मैच कर सकते हो, वही मैं बोलूँ सारे ट्रिक्स एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलते हैं, आपको कौन से जगह पर किसको अप्लाई करना है आपको समझना है। आप चाहे इससे डायरेक्टली टेंशन निकाल लो, इससे एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है नो डाउट, या फिर टेंशन या एक्सेलरेशन आप इससे निकालो, आपकी चॉइस, सब कुछ आपके हाथ में, वही है चॉकलेट सब आपके हाथ में, आपको कौन सा खाना है आपकी चॉइस। ओके तो चलो बच्चों इसकी प्रैक्टिस हो गई 37 का। एक क्वेश्चन यही मैं 53 का भी दिया था, एक्सेलरेशन के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है, आप प्लीज इसको टेंशन के लिए सॉल्व करेंगे, ये वाले मेथड से भी जो मैंने बताया तरीका 2 जो अपुन का मेथड था उससे भी सॉल्व करेंगे, और ये वाला मेथड, ताकि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकें, हाँ भाई ये दोनों तरीके आते हैं, मैच कर कर देखिए आपके आंसर्स आते हैं कि नहीं। ओके बच्चों, ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि डबल वेजेस सिस्टम पे जब पुली ब्लॉक सिस्टम रहे तो उन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। ऐसे डबल वेजेस वाले क्वेश्चंस जब भी आपको नजर आते हैं, मुझे पता है कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, बिल्कुल पेज को लीव करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। बट शायद अभी जो तरीका आपको पता चले उसमें और आप इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे। ये जो तरीका है इस तरीके का नाम है उड़ी बाबा मेथड। उड़ी बाबा मेथड क्यों, क्योंकि इसको आप लेस देन 30 सेकेंड्स पे खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं, ध्यान से समझना और सुनते हुए चलना जो मैं बोलते हुए चलूंगा। ओके सबसे पहला समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। एक वेज है, एक एंगल है 37, दूसरा एंगल है 53, जबकि दोनों एंगल अगर बराबर होते तो वो इजी भी होता है। मैं मोस्ट क्रिटिकल और टफेस्ट क्वेश्चंस को ले रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझना, और आपको लगेगा कि ये टफ क्वेश्चंस कैसे 30 सेकंड्स में सॉल्व हो गया, वो भी आपके जरिए। आज तक तो कभी हुआ नहीं था, लेकिन अब कैसे सॉल्व हो गया समझना ध्यान से। 5 kg का ब्लॉक है, दोनों साइड में इक्वल ब्लॉक रख लिया, आप चेंज भी कर सकते हो नो इश्यूज, आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। दोनों साइड में रख लिया। सबसे पहला 37 का बताया था, 37 का नीचे साइड में 6 जो ड्राइव करेगा और नॉर्मल लेगा वो 8, इसका 8 और इसका 6 जस्ट अपोजिट, 37 और 53 जस्ट अपोजिट। अच्छा चलो क्वेश्चन को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। आपसे उसने उसका दिमाग खनक गया उस पर, इससे पहले आपने आंसर बहुत अच्छे अच्छे दिए थे। उसने बोला बेटा नॉर्मल भी बताओ, इस ये ब्लॉक कितना नॉर्मल लगा रहा होगा ये भी बताओ, और ये ब्लॉक कितना नॉर्मल लगा रहा होगा ये भी बताओ, दोनों का नॉर्मल भी बताओ। हमने बोला ये लो, बोला क्या लो, बोले ये लो, बोले क्या लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बोले। पूछे टीचर ने तो आपने क्या बोला, सर ले लो। उसने बोला क्या, बोलता आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 5 हाउ मच 40 न्यूटन, ये लो। बोले क्या लो, अरे आपका आंसर जो आपने पूछ रहा था कि ये वाला वेज इस पर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा तो 40 न्यूटन। बोले अच्छा, हमने बोला हाँ सर। बोलता इसका बताओ, फिर तुमने बोला ये लो। टीचर ने बोला क्या लो, बोलता ये लो क्या, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 हाउ मच 30 न्यूटन, ये लो। बोले क्या लो, अरे भाई ये वाला वेज पर जो नॉर्मल लगा रहा होगा ये उसका वैल्यू है 30 न्यूटन, इस पर कितना 40, इस पर कितना 30। फिर आपने बोला क्या, ये लो। टीचर ने बोला क्या लो, बोलता है दोनों नॉर्मल्स के वैल्यू ले लो आप। अच्छा उसने बोला ठीक है बेटा, नॉर्मल तो निकाल के दे दिया मुझे तू, हाँ सर। बोलता है एक्सेलरेशन और टेंशन बता, टेंशन किसमें, रस्सी में, एक्सेलरेशन किसका, ब्लॉक का। बात ध्यान में रखना, उल्टा सीधा मत कर बैठना। ओके तुमने बोला ठीक है सर। तो सबसे पहले जो लटकता रहे आसमान में उसकी औकात दिखाओ, औकात दिखाने के लिए जमीन पर लेकर आओ। तो उन दोनों को जमीन पर लेकर आ गए, एकदम प्यार से रखना है ना, ध्यान से समझते हुए चलना। जमीन पर लेकर आ गए, हाँ ठीक।
अब उसके फोर्सेस को ध्यान रखना। तो फोर्स कैसा लगेगा, 5 इंटू इसका ड्राइविंग फोर्स कितना 8, सो 5 इंटू 8 40 न्यूटन, और इसका कितना 5 और 6, तो 5 इंटू 6 30 न्यूटन। इन दोनों को आप करके रखिए, बहुत सिंपल सा है गणित है। 6 पंचे 30 और 5 अट्ठे 40, बस इतना ही है। आपने दोनों को लाई डाउन किया, ये वाला ब्लॉक के ऊपर कितना लग रहा है 40 न्यूटन रखा, ये वाले ब्लॉक के ऊपर कितना लग रहा है 30 न्यूटन रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन निकालना, आप देखो पहले जैसे क्वेश्चन बन गया, तो एक्सेलरेशन निकालना रहेगा क्या, नेट फोर्स 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 प्लस 5, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 प्लस 5 कितना 1, कितना 1। तो टेंशन कितना आएगा, मास ये वाला 5 का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस अपोजिंग फोर्स, प्लस अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स कितना 30, अपोजिंग फोर्स कितना 30, सॉल्व किया हाउ मच 35 न्यूटन, कितना मेरे प्यारे बच्चों 35 न्यूटन। चलो ठीक, समझ में आया अच्छे से। फिर से मैं बता देता हूं कहानी एक बार ध्यान से सुनिए। दोनों ब्लॉक लटके हुए हैं, नॉर्मल का वैल्यू नहीं पूछना चाहता था लेकिन नीचे दिखाने के लिए पूछ ले, तो आपने बोला क्या ये लो, क्या बोले ये लो, क्या नॉर्मल का वैल्यू ले लिया 40 और 30, ये वाला नॉर्मल 40 और इसका वाला नॉर्मल 30, ठीक है उसको साइड में रखो। एक्सेलरेशन निकालने बोले, ड्राइविंग फोर्स 5 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 8 40, दोनों को लाई डाउन किए, इसका 40 इसका 30, एक्सेलरेशन 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास हाउ मच 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकालने के लिए टी 5 इंटू 1 मास, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, ओके वहां पर से टेंशन 35 न्यूटन आ जाएगा। अगर जोड़ना घटाना आता है तो सही आएगा, नहीं आता तो एक बार सीख लेना, ओके। चलो सेम पैटर्न का क्वेश्चन, यही 5-5 को चेंज करके 10-10 कर दिया, आपके लिए है, प्लीज आप ट्राई करिए, आंसर आपके सामने, आंसर आपके सामने। अगर वही पूछ ले फिर से नॉर्मल बताओ, फिर तुमने बोला ये लो, टीचर ने बोला क्या लो, बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना 80 न्यूटन, और इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना 60 न्यूटन। क्या है नॉर्मल का वैल्यूज है, इसका नॉर्मल को बोल दे n1, तो इसका नॉर्मल का वैल्यू आ गया n1 का। वही अगर n2 के बारे में पूछे, नॉर्मल का वैल्यू n2 करके, तो n2 का बता दिया हूं 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 60 न्यूटन, इसका n2 करके हम बता सकते हैं। फिर टीचर गुस्सा हो गए, बोले भाई एक्सेलरेशन बताओ, तो वही है उसकी औकात दिखाओ, जमीन पर लेकर आओ, औकात दिखाओ जमीन पर लेकर आओ, जमीन पर रखो प्यार से, फोर्सेस को ध्यान पर रखो, जमीन पर रखने के बाद फोर्सेस को ध्यान पर रखो, फोर्सेस का ड्राइविंग फोर्स कितना 10 इंटू 8 80 न्यूटन, इधर का 10 इंटू 6 60 न्यूटन, बोलो गणपति जी की जय। ओके सो 80 60 एक्सेलरेशन 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 टोटल मास हाउ मच 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकालने की जब बारी आई तो डरना नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, दूसरे को टेंशन देना है, दूसरे को टेंशन देना है। सो मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस 60 क्या अपोजिंग फोर्स, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, इस वाले क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए, आंसर्स को मैच करके देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? ओके बच्चों, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।